भगवान विष्णु श्री हरि के चरणों में भक्त नारद का प्रणाम स्वीकार हो। हर से मिले उठी रमानी के बैठी आसन रीति समेता। हे देवर्षि, कहिए प्रभु। इस क्षीर सागर में आपका स्वागत है। हे देवर्षि, कहिए प्रभु। आज बहुत दिनों बाद अचानक आपके दर्शन से मेरा मन अत्यंत हर्षित हो रहा है। आपने अपना दर्शन देकर मुझ पर बहुत बड़ी कृपा की है। नारायण नारायण प्रभु। काम चरित नारद सबो भाखी, जगपि प्रथम बराजिति वराखे। प्रभु कहिए मुनिश्रेष्ठ। आपका दर्शन करने की इच्छा मन में थी, सो मैं क्षीर सागर आपके दर्शन करने के लिए आ गया। अवश्य देवर्षि, परंतु आज आपको देखकर मेरे मन में जिज्ञासा रूपी कौतूहल उत्पन्न हो रहा है। कैसी जिज्ञासा है प्रभु? जिसका कारण मैं अवश्य आपको बताता हूं। हे देवर्षि, कहिए प्रभु। आज आपके इस मुखार बिंदु पे जो हर्ष रूपी भाव स्वतः ही उभर रहे हैं, मुझको ऐसा लगता है कि इसका अवश्य कोई रहस्य है। नारायण नारायण, आप तो अंतर्यामी हैं प्रभु, आपको सब पता है। हे मुनिश्रेष्ठ, कहिए प्रभु। इस रहस्य का वर्णन यदि आप अपने मुखार बिंदु से करते हैं तो मुझे बहुत प्रसन्नता होगी। यदि आप कह रहे हैं प्रभु तो अवश्य बताता हूं, मैं अवश्य बताता हूं। आपके भक्त नारद ने कार्य ही ऐसा महान किया है प्रभु। कहिए देवर्षि। मैं आपका नाम भजन करते करते, भ्रमण करते करते हिमगिरी से गुजर रहा था। वहां पर वहां की सुंदरता की छवि देखकर मेरे मन में आपके नाम का स्मरण करने का इच्छा जागृत हुआ। सो आपका नाम जपते जपते प्रभु पता नहीं कब मेरी समाधि लग गई। नारायण नारायण। फिर जानते हैं प्रभु क्या हुआ? कहो देवर्षि। मेरी तपस्या से देवराज इंद्र का सिंहासन चलायमान होने लगा और देवराज डर के मारे अपने मित्र कामदेव से अनुग्रह करके
रंभा आदि अप्सराओं के साथ मेरी तपस्या भंग करने के लिए हिमगिरी भेज दिया। फिर क्या हुआ देवर्षि? अवश्य बताता हूं प्रभु, अवश्य बताता हूं। कामदेव और रंभा आदि अप्सराओं ने अपनी काम कला क्रीड़ाओं के द्वारा मेरी तपस्या को भंग करना चाहा, परंतु भंग करने की तो बात दूर, वो तनिक मात्र डिगा भी नहीं पाए। नारायण नारायण प्रभु। कहो देवर्षि। कामदेव त्राहिमाम करते हुए आपके भक्त नारद के चरणों में आके गिर पड़ा और गिड़गिड़ाने लगा, अपने प्राणों की भीख मांगने लगा। फिर जानते हैं प्रभु क्या हुआ? मैंने उसे स्वतः ही क्षमादान दे दिया प्रभु, स्वतः ही क्षमादान दे दिया। अवश्य देवर्षि। प्रभु बस यही कार्य मैंने जो किया था, मैंने सोचा अपने प्रभु श्री हरि विष्णु से अपनी शौर्य गाथा बता दूं। अवश्य देवर्षि, आपने बहुत महान कार्य किया है। प्रभु ये सब आपका ही आशीर्वाद है। हे देवर्षि, कहिए प्रभु। आप तो जानते हैं भला इस भूमंडल पर आपसे बड़ा ज्ञानी कौन हो सकता है? सदैव सर्वत्र भ्रमण करने वाले देव ऋषि नारद से क्या बात छुपी हो सकती है? आप तो जानते हैं इस संसार में ये सर्वविदित अवधारणा है जिसमें मारने वाले से बड़ा बचाने वाला होता है। अतः हे देवर्षि, कहिए प्रभु। आप अवश्य ही श्रेष्ठ हुए। धन्यवाद प्रभु, यही अपेक्षा आपसे थी। ठीक है देवर्षि। ठीक है प्रभु, अब मुझे आज्ञा दीजिए। श्रीमन नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण, करुणा निधि मन दीख बिचारी, कुर्यव गर्भ तरु भारी। क्या बात है, आज देवर्षि नारद के अंतर मन में गर्भ रूपी बड़े वृक्ष का अंकुर पैदा हो गया है। बेगी समाए डारी वो खारी, मन हमारी देवा हितकारी।
प्रकार भक्त का कल्याण करना ही हमारा परम कर्तव्य और उद्देश्य होता है, उसी प्रकार बेगी सुमय डारी हो उखारी, पन हमार सेवक हितकारी, मुनि कर हित मम कौतुक होई, अवसि उपाय करब हम सोई। वो गर्भ रूपी अंकुर ही बड़े बट वृक्ष का रूप ना धारण कर ले, उससे पहले ही उसका समूल नष्ट करना हमारा परम कर्तव्य है। मैं वही उपाय करूंगा जिससे भक्त नारद का परम हित और हमारा खेल भी हो जाए। गिरिजा मग महु नगर तही सती जो जन बिसितारी, श्रीनिवास पुरुति अधिक रचना विविध प्रकार, बसहि नगर